बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी और उनका फ़लसफ़ा और उनका थीम है। चंद अशार हैं, उनके पीछे एक बैकग्राउंड इंटरनेशनल करंट रिव्यू से चाहूँगा कि आप सबको कुछ मिसाल दूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सुरससी में एक शेर है कि वॾो ताले तो जो हलीअ पैर पुनोजे, ससी इन सुतून के रोयो वेठी हित महो हली तहोत लहीं। तुम्हारा बड़ा मकाम है, तुम अपने आप को पहचानो। अगर एक ही जगह बैठी रहोगी तो जिस सतून को तुमने पकड़ा है, जिस मकसद को तुमने पकड़ा है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ मत बैठो, चलती रहो, मुसलसल जुस्तजू करती रहो। एक इंटरनेशनल हवाला है, जर्मन राइटर हैं, 1920 में उनकी पैदाइश है। बुकोस्की जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जवानी की हदों को छूने लगे तो वो बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हो गए। शराब नोशी, तवाइफ साजी, जुआरी, निकम्मा, कुछ न करना। मगर उसके साथ उसने शायरी करना शुरू कर दी। अब बुकोस्की शायरी करने लगा, मगर न कोई सुनने वाला था, न कोई ऐसा पब्लिशर था, न कोई ऐसी प्रेस थी, न कोई अखबार या इदारा था जो उसकी शायरी को छापे। मगर वो अपनी धुन में मगन था, ये काम करता रहा। कोई भी पब्लिशर इसे छापने के लिए तैयार नहीं था। पब्लिशर उसे बाकायदा लिखकर एक नोट लिख लेते थे कि बुकोस्की, तुम अपने नाम की तरफ बकवास करते हो और तुम्हारी तहरीरें बिल्कुल ही बोगस और बकवास हैं। मगर वो फिर भी शायरी करता रहा। एक डाकखाने में काम करता था, पोस्ट ऑफिस में ख़त जमा करने का उसका काम था और वो ख़त जमा करता और जब वो शाम को अपने घर लौटता तो खूब शराब पीता और शराब में इतना मदहोश हो जाता कि उसके बाद एक पुराना सा टाइपराइटर लेता और वो अपनी शायरी उस पर टाइप करता। कहते हैं कि रात देर तक अगर ये काम करता था तो उस मदोशी के आलम में वो वहीं टाइपराइटर पर सो जाता था और सुबह जब देखता था तो वो फ़र्श पर पड़ा होता था और बिल्कुल मदहोश होता था। बुकोस्की का ये आलम था कि खाने के लाले पड़ गए, पोस्ट ऑफिस में काम करते करते अपना भी गुजारा मुश्किल कर लेता। थोड़ा सा मुआवजा जो उसे मिलता था उजरत के तौर पर अपने काम पे, तो वो शराब लेता था और शराब नोशी में उड़ा देता था। मगर फिर भी उसके अंदर से ये जुस्तजू नहीं गई कि मैं राइटर बनूं, मैं कुछ लिखूं और कुछ देना चाहूं। कोई भी पब्लिशर तैयार नहीं था कि बुकोस्की के इस बकवास को छापे। मगर कहते हैं 1971 में ब्लैक स्पैरो, छोटा सा इदारा चिड़िया की तरह, ब्लैक स्पैरो प्रेस ने एक रिस्क उठाया और उसे ख़त लिखा कि बुकोस्की, तुम्हारी बकवास छापने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हारी शायरी नहीं चलेगी। तुम कुछ और लिखो तो मैं छापूँगा। इदारा मेरा वैसे ही छोटा है, अगर तुम्हारे छपने से ये बंद हो गया तो ये चिड़िया उड़ जाएगी, ब्लैक स्पैरो फिर नहीं रहेगी। बुकोस्की ने उसे ख़त में लिखा कि मुझे यह मुआहदा मंजूर है, मैं एक नावल लिखूँगा और तुम्हें भेजूँगा। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता कि मैं पोस्ट ऑफिस में शराब पी पी कर मर जाऊँ, या फिर मैं लिखूँ और फिर भूख से मर जाऊँ। मगर मुझे फाकों से मरना पसंद है, मैं लिखूँगा और पोस्ट ऑफिस का काम भी छोड़ दूँगा। उसने दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस का काम छोड़ दिया और वो घर पर उसी फटे हुए टूटे फूटे पुराने टाइपराइटर पर एक नावल लिखने लगा। करते करते 300-350 सिफ़ात का तकरीबन उसने लिख लिया और उस नावल का नाम उसने लिखा पोस्ट ऑफिस, डाक खाना। 1971 में ब्लैक स्पैरो प्रेस ने छापा और हैरत की इंतहा थी कि कुछ दिनों के बाद जब उसने सुबह अखबार बुकोस्की ने खोला तो लिखा था कि दुनिया का बेस्ट सेलर नावल पोस्ट ऑफिस। उसकी दुनिया बदल गई। वो जब घर से निकला तो पूरा शहर उसे जानता था। जब घर को लौटता था तो खतूत इतने होते थे कि जितने डाकखाने में भी वो नहीं समेटता था, वो उसकी तारीफ़ों से भरे होते थे। बड़े बड़े पब्लिशर्स ने उसे ऑफ़र की कि बुकोस्की, अब तुम्हारी ये तहरीर बहुत गोल्डन है, तुम हमें दे दो, हम तुम्हें छापेंगे। हैरत की बात कि 1994 तक वो ज़िंदा रहा। 73 ईयर्स उसकी उम्र थी और 71 में ये नावल छपा था। 1971 से लेकर 1994 तक, जब तक वो ज़िंदा था, दुनिया का बेस्ट सेलर नावल था पोस्ट ऑफिस।
चार्ल्स बिकोस्की बहुत मोअज़्ज़ज़ बन गया था, बहुत शोहरत आफाक शायर और नावलिस्ट बन गया था। उसे अखबारात में कालम लिखने को भी कहा था और उसने कालम भी लिखे थे, कालम्स ऑफ द डर्टी ओल्ड मैन, बहुत मशहूर कालम का सिलसिला था। उसके बाद कमोबोश उसने 15-20 नावल और शायरी के किताब लिखे जो दुनिया में बहुत माने जाते हैं, मगर पोस्ट ऑफिस का अपना एक मकाम है। अब आते हैं उस थीम पर कि आखिर चार्ल्स बिकोस्की के अंदर क्या था। चार्ल्स बिकोस्की के अंदर से राइटर लिखते हैं कि उसके अंदर एक उम्मीद थी, उसने कभी भी अपने अंदर से उस उम्मीद के दिए को बुझने नहीं दिया था। चार्ल्स बिकोस्की हमेशा पुरुम्मीद रहता था, वो अपने किसी भी तहरीर को बकवास नहीं समझता था। उसे उम्मीद थी कि ये तहरीर को पढ़ने वाले ज़रूर आएंगे और वो आँखें और वो जहन अब तक दुनिया में ज़िंदा हैं। चार्ल्स बिकोस्की 1994 से चला गया, मगर अब तक कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस दुनिया के बेहतरीन नावलों में शुमार होता है और उसकी शायरी और कालम पढ़े जाते हैं। अब आते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के सारे फ़लसफ़े पर। 30 सुर हैं, 30 सुरों में 7 सूरमियाँ हैं और 10 दातार हैं, देने वाले हैं। इन 10 और 7 को अगर कंपाइल करेंगे औरत और मर्दों में, इसमें एक भी ऐसा किरदार नहीं है जिनके अंदर नाउमीदी हो। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सारा फ़लसफ़ा उम्मीद से भरपूर है। ससवी अगर बम्बोर से निकलती है, मकरान हब तक जाती है, तो वो एक अकेली औरत है, कभी भी रास्ते में मायूस नहीं होती। मारवी अगर 1 माह से 3 माह तक उम्र सुमरों की कैद में रहती है, तो एक लम्हे के लिए भी उसे मायूसी नहीं होती। नूरी जो एक मछेरन है, गरीब है, किसी बादशाह के सामने भी आती है तो उसके अंदर कोई भी मायूसी नहीं है। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह का फ़लसफ़ा ऐसे ही लोगों के लिए है जो दुनिया में नाउमीद न हो और पुरुमीद हों। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह कहते हैं कि हली हो तुम होए बैठी होए बम्भोर में, यानी तुम बम्भोर में मत बैठो और चलती रहो, तुम चलोगी तो तुम्हारा सफ़र कामयाब होता। और उसके अलावा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पूरा फ़लसफ़ा इस जिद्दोजहद पर मबनी है कि अपने ज़िंदगी में कभी भी मायूसी मत फैलाएं, कभी भी मायूसी का एक कतरा भी ज़िंदगी में शामिल मत होने दें। और उसी शायरी के फ़लसफ़े को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह लेकर चलते हैं। कहते हैं कि इस बम्भोर से ससी का जो रास्ता है वो कठिन है, अकेला है, मुश्किलात से भरपूर है, मगर उसने एक लम्हे के लिए भी अपने आप को मायूस मत किया है। आप ज़िंदगी में जब तक जिएँ, कितनी भी मुश्किलातें आएँ, कोई भी ऐसे रास्ते आए, आप चलते रहें, अपना काम करते रहें, कामयाबी उसी में मिलेगी, मकसद उसी में मिलेगा। सिर्फ़ शर्त ये है कि मायूस ना हो, चलते रहें और चलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेहम मुंद भंबोर में वाका कर को वस, बानी बारोचन जी गोली छड मगस, डोरण मंझा डस पवंदी होत पुनो जो, हितां रखी हुत जिन रखियूं से रसियूं, सजण सो सुरत विखाई वेझो घणो।